नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के ऊपर जो बहुत से लोगों के जीवन में आती है और वो है सुबह सुबह जल्दी से ना उठ पाना, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाना। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण है कि जिस कारण से हम अपने इस प्रयास में असफल हो जाते हैं। जाहिर है बहुत से लोगों को यही कारण होता है कि आलस्य, लेजीनेस, कि उसके कारण वो सुबह उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर का मोह नहीं छोड़ पाते हैं और रजाई में से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। और आलस्य के बाद एक दूसरा जो कारण होता है वो होता है मनुष्यों का वर्गीकरण। आपको मालूम है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसमें लेडीज जेंट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। एक को बोला जाता है मॉर्निंग पर्सन और एक को बोला जाता है नाइट पर्सन। जो मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं वो बाय नेचर ही ऐसे होते हैं कि उन्हें सुबह उठने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, कोई अलार्म घड़ी की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है और वो तपाक से हर रोज बिना किसी झंझट के, बिना किसी मुश्किल के आराम से उठ जाते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। वो बाई नेचर ऐसे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह आपको अक्सर देखते को मिल जाएंगे, सैर करते हुए, घूमते हुए, योगा करते हुए, उन्हें उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा भी होता है जिनको नाइट पर्सन बोला जाता है और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं सुबह उठने में बड़ी मुश्किल पाते हैं। इनकी नेचर के ही अंगेस्ट होता है और इनमें एक ये भी होता है कि रात को देर तक जागते हैं। कुछ लोग इनको आउल भी बोलते हैं, यानी उल्लू भी बोलते हैं, क्योंकि उल्लू रात को जागता है और दिन में सोता है। तो ऐसे ही एक मनुष्य का वर्ग होता है जो रात को जागता है और सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करता। तो बाई नेचर भी होता है कि कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं कि सुबह जल्दी उठें, लेकिन कुछ लोग जो मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं उनको तो अगर सुबह सोना पड़ जाए लेट तक तो वो उनको बुरा लगता है। तो मनुष्यों का वर्गीकरण भी है। इसके अलावा एक कारण और होता है, वो होता है हमारा चेतन और अवचेतन मन के कार्य करने की क्षमता सुबह के समय। आपको मालूम है जब आप रात को सोने लगते हैं तो आप बड़ी प्रबल इच्छा लेके सोते हैं कि सुबह मुझे बस जल्दी उठना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल से अपनी ये रूटीन बनाऊंगा और सुबह मैं जल्दी उठूंगा ही उठूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है वो फेल हो जाते हैं और अलार्म बंद करके दोबारा से रजाई करके सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस वक्त आप रात को ये संकल्प करते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, पूरा आप एक प्लान बनाते हैं, उस वक्त आपका चेतन मन कार्य कर रहा होता है। लेकिन जब सुबह उठने का टाइम आता है, जब आप अलार्म बजता है, सुबह उठता है, तो उस वक्त आपका अवचेतन मन आपके ऊपर हावी हुआ होता है। क्यों? जब हम नींद में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन कार्य कर रहा होता है और चेतन मन सोया होता है। और अवचेतन मन किसी प्रकार की झंझट पसंद नहीं करता है, वो विश्राम प्रिय है, उसे सोना अच्छा लगता है। तो इसलिए जब सुबह सुबह अलार्म बजता है तो आपका जो चेतन मन, जिसने रात को डिसीजन किया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, वो तो सोया ही होता है, वो उसकी कोई उस वक्त ताकत नहीं होती है इतनी। लेकिन अवचेतन मन जो उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग होता है और चेतन मन कमजोर होता है, तो इस कारण से चेतन मन की बात सुन नहीं पाता है आदमी और फिर से अवचेतन मन के वश में आके दोबारा से सो जाता है। तो एक ये कारण होता है कि हमारे दो मन अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, इसलिए हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो ये दो तीन तो मोटे मोटे कारण मैंने आपको बताए हैं। अब थोड़ा सा हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कितनी देर की नींद की जरूरत होती है, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपका शरीर सही तरीके से काम नहीं करेगा, मन भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, इसलिए नींद लेना भी जरूरी है। कितनी देर की आपको नींद चाहिए? आमतौर पे एक वयस्क व्यक्ति को 7 से 9 घंटे के बीच में नींद चाहिए होती है। एवरेज हम 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन उनमें भी जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा टाइम सोने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका शरीर अभी बढ़ रहा है, अभी विकसित हो रहा है। और नींद में एक्चुअली प्रकृति हमें सुलाती इसीलिए है क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर का निर्माण हो रहा होता है, हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, या जो हमारे तंतु शरीर के टूट जाते हैं दिन भर की भाग दौड़ में,
उनकी रिपेयर हो रही होती है, रीजनरेट होती है हमारी बॉडी नींद के दौरान। जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, ऐसे नींद के दौरान हमारी बॉडी भी, माइंड भी चार्ज होता है। तो इसलिए नींद भी बहुत जरूरी है। तो वयस्क को, यंग आदमी को 8 घंटे की नींद चाहिए, बच्चों को तो उससे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो वृद्ध होते हैं, 50-60 साल की उम्र जो क्रॉस कर जाते हैं, उनको नींद की कम जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अब उनके शरीर में इतना निर्माण कार्य नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए नींद की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है जितनी ज़्यादा जरूरत बच्चों को या जवानों को होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं वो अक्सर आपको सुबह सुबह सबसे पहले घर में उठे हुए मिलेंगे, और उठ के वो अपनी लाठी लेके सैर सुर करने निकल जाते हैं या अपना पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको नींद की इतनी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अब ऐसा हम क्या करें, क्या उपाय अपनाएं कि जब हमें सुबह उठना हो तो उस वक्त हम उठ जाएं। तो उसके लिए अब हम कुछ उपायों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला उपाय बताना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुबह हमारा अवचेतन मन ज़्यादा सक्रिय होता है जो हमें उठने नहीं देता है। तो आप एक काम करें, जैसे ही अलार्म बजे और सुबह आपकी आंख खुले, आप बिना 1 सेकंड की भी देरी किए पलंग से, अपने बेड से छलांग लगाएं और छलांग लगा के एकदम से उठ के कमरे से अपने बाहर निकल जाएं। क्योंकि अगर अलार्म बचा और आप सोचने समझने लग गए कि उठूं ना उठूं, जरूरी है क्या उठना, अगर आप इस उधेड़ बुन में पड़े फिर आप दोबारा सो ही जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप माइंड को काम करने का मौका ही ना दें और एकदम से जंप करके जैसे ही अलार्म बजे, बस ये आपने पक्का संकल्प कर ले भी कुछ भी हो जाए, जैसे ही अलार्म बजेगा मैं कुछ सोचूंगा नहीं और एकदम से पलंग से छलांग लगा के उठ जाऊंगा, और फिर जो सोचने का काम है वो बाद में करते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उतनी देर में आपने उसकी जो नींद का जो जादू है उसका तोड़ तोड़ देंगे और उठ के खड़े हो जाएंगे, तो वो असर आपके ऊपर कम हो जाएगा और आप उठ ही जाएंगे फिर। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा आप उपाय कर सकते हैं। क्या? कि जैसे ही सुबह अलार्म बजे आप कुछ ना करें, अपना फोन उठाएं और अपने फोन को यूज करना शुरू कर दें, अपने मैसेजेस वगैरह चेक करें, अपने मेल्स वगैरह चेक करें। आप कहेंगे ये क्या सुबह सुबह आप, लेकिन ये भी एक तरीका है, क्योंकि जब आप अपने फोन को यूज करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड चलने लगेगा और आपकी जो नींद है वो गायब होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपने 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं फ़ोन को यूज़ करना, क्योंकि जब 5-10 मिनट में आपकी नींद गायब हो जाएगी फिर आप फ़ोन को साइड में रख दें और बेड से नीचे उतरें और अपना डेली एक्टिविटीज़ को जो भी आपने करना है वो करना शुरू कर दें। तो एक काम ये कर सकते हैं कि उठते ही आप अपने फ़ोन को चलाना शुरू कर दें, इससे भी आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी बात, कि जब भी आपका अलार्म बजे और आपका दिल उठने का ना करे तो उस वक्त कुछ बातें सोचें, और उन बातों में एक बात ये सोचें कि क्या करेंगे आप उठकर, आपको उठने का फायदा क्या है। आप सुबह जल्दी उठने के लाभ के बारे में विचार करने लग जाएं, मन को लालच दें कि देख अगर तू उठेगा तो क्या करेगा, उठेगा तो तेरे वजन बहुत ज़्यादा है, तुझे अपना फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो जिम जाएगा, योगा करने जाएगा, तो उससे क्या होगा, तेरी बॉडी शेप में आएगी और तुझे ये सारे लाभ मिलेंगे कि तेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो जब मन देखेगा हाँ अच्छा मेरे अंदर ये चेंज आ जाएगा, तो एक लालच पैदा होगा अंदर कि ठीक है मैं फिर उठता हूँ, मुझे इससे ये बेनिफिट होगा। तो सुबह सुबह जैसे ही आप उठें आप बेनिफिट देखें, सुबह उठने के लाभों के बारे में मन को बताएं। चौथी बात, आपको मालूम है हमें ज़्यादा नींद क्यों आती है? आप देखना कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा खाता है, ओवर ईटिंग करता है, खासकर जो रात को डिनर हैवी करता है और खासकर जो तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाता है, देर में हजम होने वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, उस व्यक्ति को नींद ज़्यादा आएगी, वो दिन में भी सोएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं, हैवी फूड खाते हैं और हैवी कैलोरीज वाला फूड लेते हैं, तो बॉडी का सबसे इमरजेंसी काम होता है उस खाने को हजम करना। जैसे ही खाना अंदर जाएगा तो शरीर क्या करता है, खाने को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सारी एनर्जी को उस तरफ लगा देता है।
तो जब सारी एनर्जी खाने को हजम करने में लग जाती है तो फिर हमारा शरीर क्या है, आलसी हो जाता है, फिर हमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी करने की प्रेरणा नहीं होती है। इसीलिए अगर आप रात को भरपेट खाना खा के सोएंगे तो आपसे सुबह उठा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी भी अंदर सुबह अगर 4-5 बजे उठना है और आप रात को 10-11 बजे खाना खा के सोए हैं, तो अभी खाने को हजम करने की प्रोसेस चल रही है, बॉडी को वो जरूरी चीज लगती है, तो इसलिए वो आपको एनर्जी नहीं देगी कि आप सुबह उठ जाएं, क्योंकि उसे अभी अभी खाने को हजम करना है। तो इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप रात को नॉर्मल डाइट लें या अर्ली डिनर लें। बेटर तो यही है कि आप डिनर स्किप कर दें या कोई लाइट लिक्विड डाइट लें, दूध ले लें हल्का फुल्का, कुछ फलाहार ले लें, ऐसी चीज लें जो जल्दी से हजम हो जाए। अगर हैवी फूड लेके आप सोएंगे तो सुबह जल्दी आप उठ नहीं पाएंगे। इसके अलावा इस चीज को तोड़ने के लिए आप कुछ और भी चीजें अपना सकते हैं कि जैसे खाना खाने के बाद टहले जरूर 1 घंटा, या कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन व्रत भी रखें। तो ये इस चीज से डाइट में चेंज करने से भी आपको सुबह जो है जल्दी उठने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, 5वीं बात कि अपने टाइम को फिक्स करें कि आपको रात कितने बजे सोना है और सुबह कितने बजे उठना है। वो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि कितने बजे सोएं कितने बजे, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको मालूम है कि आपको अपना कैसे टाइम टेबल बनाना है। जो भी टाइम टेबल बनाएं उसे फिक्स करें कि हर रोज मुझे सपोज करें कि रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है, तो फिर यही टाइम टेबल रखें। ऐसा करने से ये घड़ी आपकी बॉडी में फिक्स हो जाएगी, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी और आपकी बॉडी को और माइंड को आदत पड़ जाएगी भाई इतने बजे सोना ही है और इतने बजे उठना ही है। तो इसलिए जरूरी है कि एक फिक्स टाइम टेबल रखें, सुबह उठने का भी और रात को सोने का भी। नेक्स्ट, 6ठी बात, आपकी नींद जितनी गहरी होगी उतना जल्दी आपका काम निमट जाएगा बॉडी का सोने का, और जितनी आपकी नींद उथली होगी, कच्ची नींद होगी, उतनी देर लगेगी आपकी बॉडी को उस काम को निपटाने में। तो बहुत जरूरी है कि आपकी नींद गहरी हो। जो लोग गहरी नींद लेते हैं उनको तो 6 घंटे की भी नींद बहुत है, 5 घंटे की भी नींद बहुत है, क्योंकि जो काम बॉडी 8 घंटे में करती है, 10 घंटे में करती है, अगर नींद गहरी हो तो वही काम 6 घंटे में भी वो कर सकती है। लेकिन अगर आपकी नींद गहरी नहीं है, उथली है, कच्ची नींद है, तो फिर आपको ज़्यादा देर सोना ही पड़ेगा, वो बॉडी की फिर मजबूरी है। तो ऐसा क्या करें कि आपकी नींद गहरी हो जाए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि गहरी नींद कैसे लेके आएं। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखें कि आप योग की कुछ क्रियाएं करें, जैसे कि योग निद्रा। आप योग निद्रा सीख लें, क्योंकि योग निद्रा अगर आप करेंगे तो आपकी नींद गहरी होनी शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज करें, योगा करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होंगे जो आपको गहरी नींद लेके आएंगे। प्राणायाम करें, खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम का उच्चारण करें, त्राटक करें, क्योंकि इन सभी चीजों को करने से आपकी नींद गहरी होगी, और जितनी गहरी नींद आप लेंगे फिर उतना ही आपको सुबह जल्दी उठने में भी सहायता मिलेगी। और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप 5-10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और 5-10 मिनट ओम का उच्चारण करके सोएं, हल्के पेट के साथ। क्यों? क्योंकि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो एक तरह का नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर है, वो एक तरह की सोने की दवा की तरह ही है, नींद की गोली समझें उसको अनुलोम विलोम। अगर आप रात को सोने से 10-15 मिनट पहले कर लेते हैं तो, और ओम का भी उच्चारण अगर प्राणायाम के बाद कर लें 10 मिनट, फिर तो आप बहुत ही गहरी नींद सोएंगे। तो नींद को अपना गहरे करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट, आप जब भी सफल हो जाएं सुबह जल्दी उठने में तो अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को कोई इनाम दें कि ठीक है तो आज सुबह जल्दी उठे, आज तेरे लिए ये इनाम है। अपने आप को कोई किसी तरह की कोई गिफ्ट दें, कोई पार्टी दें, कोई छूट दे दें कि हफ्ते में 1 दिन, चल तुझे 7 दिन से सोच रहा था ये चीज़ खानी है लेकिन वेट बढ़ जाएगा, नहीं खानी थी, तो आज तू खा ले क्योंकि आज तू जल्दी सुबह उठा है। तो अपने आप से ऐसी बात करके अपने आप को प्रमोट करें। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आप ना उठ पाएं सुबह, तो फिर उस चीज़ का प्रायश्चित करें। प्रायश्चित कैसे करेंगे? ओके, आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया
तो आज मैं सारा दिन भूखा रहूंगा, या लिक्विड डाइट पे रहूंगा, या व्रत रखूंगा। कुछ इस तरह की अपने आप को प्रायश्चित करें कि जिससे आपको लाभ भी हो। बिना मतलब के सताना भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जिससे कि आपको नसीहत मिले। तो जब भी सुबह आप उठने में सफल हो जाएं तो अपने आप को शाबाशी दें, लेकिन अगर असफल हो जाएं तो फिर क्या करना है, फिर प्रायश्चित करें, अपने आप को कोई ना कोई सजा दें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एकदम से मत चेंज लाने की कोशिश करें, बल्कि ग्रेजुअली अपने आप में चेंज लेके आएं। अभी तो आप रोज सुबह उठते हैं 8 बजे 10 बजे, लेकिन एकदम से आप चाहें कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं तो वो बॉडी हजम नहीं कर पाती है इतना तकड़ा चेंज एकदम से। तो धीरे धीरे चेंज लेके आएं। जैसे कि अगर आपको अभी आप 8 बजे उठते हैं तो पहले 7:30 उठें, पहले दिन 2-3 दिन आधा घंटा पहले उठें, फिर उसके बाद 2-3 दिन और 15 मिनट पीछे चले जाएं। ऐसे धीरे 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 टाइम को घटाते चले जाएं, तो आप इस प्रकार से जल्दी मैनेज कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप एकदम से कोई चेंज लाना चाहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट, और वो है कि आप सुबह उठें क्यों, क्या कारण है, क्यों उठना है, उठ के क्या आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कोई इंस्पायरेशन तो होनी चाहिए, कोई इच्छा तो होनी चाहिए कि उठ के ये करेंगे। तो प्लान करें कि अगर सुबह उठना है तो क्या करना है, क्या आपकी लाइफ में आप उठ के करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, कोई शौक पैदा करें। हो सकता है कि आप फिटनेस के क्रेजी हो, तो एक शौक पैदा करें कि कल से मैं रनिंग करूंगा उठ के 5 किलोमीटर, या कल से मैं योगा की क्लास जाऊंगा, या कल से मैं जिम जाऊंगा। जो भी आपका शौक है कुछ करने का, कि सुबह मैं उठ के नेचर में वॉक करने के लिए जाऊंगा, तो कोई ना कोई ऐसी इंस्पायरेशन आपको बनानी पड़ेगी, कोई शौक बनाना पड़ेगा जो आपको प्रेरणा दे, इंस्पायर करे कि इसलिए आप उठें। या फिर अपनी कोई मजबूरी बना लें, क्योंकि आदमी तभी काम करता है, कोई या तो उसे कोई शौक हो, या कोई मजबूरी हो, या कोई डर हो, या कोई उद्देश्य हो। तो कोई ना कोई पर्पस पैदा करें, कोई मजबूरी पैदा करें, कोई शौक पैदा करें कि सुबह उठ के मुझे ये करना है। फिर उस शौक को पूरा करने के लिए, उस मजबूरी के कारण या उस डर के कारण आपको, या उस पर्पस को पाने के लिए आप सुबह फिर आराम से उठ ही जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपको कल विदेश यात्रा है आपकी, और आपकी फ्लाइट है सुबह 4 बजे, तो क्या आप उस रात सो भी पाएंगे ढंग से? आप सारी रात यही सोचते रहेंगे कि अब 4 बज जाएं, अब 4 बज जाएं, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, 4 बज तो नहीं गए। आप रात को 10 बार उठ के घड़ी देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका शौक है कि विदेश जाना है, घूमेंगे फिरेंगे। या आपका डर भी हो सकता है कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह का कोई ना कोई आप पहले एक अपना उद्देश्य निश्चित करें कि मुझे इस उद्देश्य के लिए सुबह उठना है, फिर आप आराम से सुबह उठ पाएंगे। तो ये मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं, कुछ टिप्स बताए हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आपने पहले भी कहीं सुनी होंगी, आपको अपनी समझ से भी पता होगा, फिर भी अब संदर्भ चल रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूं। उसमें एक बात यह है कि जब आप सोएं तो अपनी घड़ी को थोड़ा दूर रख के सोएं, अलार्म घड़ी को। क्यों? क्योंकि अगर आप घड़ी बजेगी और अगर आपके नजदीक हुआ तो आप एकदम से उसे थप्पड़ मार के चुप करा के फिर करवट बदल के कंबल करके सो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस घड़ी को जितना हो सके दूर रखें, ताकि आपको उसे बंद करने के लिए अपने बेड से उठ के जाना पड़े। दूसरी बात, जल्दी सो जाएं। जाहिर है, ऑब्वियस है, आपको जल्दी उठना है तो थोड़ा जल्दी सोना ही पड़ेगा, क्योंकि नींद भी पूरी होनी जरूरी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, और सोने से पहले अपने आप को शांत करके सोएं। मीन टीवी, कंप्यूटर, अपने सभी गैजेट्स वगैरह सब आधा एक घंटा पहले ही बंद करके साइड में रख दें, और हो सके तो कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें 10-15 मिनट के लिए, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। कमरे में अंधेरा करके सोएं, क्योंकि अगर कमरे में जरा सी भी लाइट आई होगी तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी। कमरे का टेम्परेचर ठीक रखें, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडक हो, मच्छर वगैरह आपको तंग ना करें रात को। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक ऐप आती है जिसको हम अलार्मी ऐप बोलते हैं, ये आपको इंस्टॉल आप अपने फ़ोन पे कर लें, तो आप
उस अलार्म को अपने उठने के लिए यूज करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अलार्म बजेगा वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप एक क्वेश्चंस वगैरह या कुछ सवाल वगैरह आपको हल करने होंगे, तो वो जब तक आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, उस सवाल को आप हल नहीं करेंगे, तब तक वो ऐप बंद नहीं होगी, वो अलार्म बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। तो जितनी देर में आप सवाल को हल वगैरह करेंगे उतनी देर में आपकी नींद गायब हो जाएगी और आप उठ जाएंगे। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जो बिल्कुल ही इफेक्टिव है। मैंने खुद उसको यूज किया हुआ, हालांकि वो इतना लॉजिकल नहीं लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रिलम में चली जाती है बात, लेकिन आप इसे करके देखें। आप मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आप क्या करें, आप आंख को बंद करके ये दोहराते दोहराते सो जाएं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। आप ऐसे बोलते बोलते दोहराते दोहराते रिपीट करते करते ही सो जाएं। तो क्या होगा, जब आप इस प्रकार रिपीट करते करते सो जाएंगे तो ये बात आपके अवचेतन में चली जाएगी, आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और जो बात सबकॉन्शियस में चली जाए वो पूरी होती है। तो आपका मन आपका सुबह 6 बजे एग्जैक्टली, आप देखना ना 1 मिनट आगे होगा ना 1 मिनट पीछे, पूरे 6 बजे आप देखेंगे आपकी आंख खुल गई। क्यों? क्योंकि आप खुद रात को अपने आप को बोल के सोए थे कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। और एक तरीका और भी है जो थोड़ा अटपटा सा है लेकिन यह भी कारगर है। उसमें आपको क्या करना है कि मान लो आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आप क्या करें, सोने से पहले अपने तकिए को रोज 6 घुसे मार के सोएं, पंचिस करके सोएं, उसे मुक्के मार के सोएं अपने तकिए को 6 बार। आपने उसको तकिए को पीटना है मुक्के से और फिर सो जाना है, तो 6 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। अब इसमें लॉजिक ना खोजें कि ऐसे ये क्या मतलब, ये भी चीजें काम करती हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे हमारे काम करते थे, वो इसी प्रकार की प्रक्रियाओं से वो उठ जाते थे। एक चीज और लास्ट, आप क्या करें, अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट आर्म में अपनी नब्ज को पकड़ें और नब्ज को महसूस करें कि कैसे वो चल रही है, और 5 मिनट तक अपनी नब्ज को महसूस करते रहें करते रहें करते रहें। ध्यान लगाएं अपनी नब्ज के ऊपर और नब्ज की धड़कन पे 5 मिनट तक, लगभग 4-5 मिनट तक ध्यान लगा के रखें। इससे आपका मन केंद्रित होगा। फिर 4-5 मिनट बाद एकदम से अपने मन में बोलें कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। जोर से बोलें और 3 बार बोलें। अगर एक बार में काम नहीं चलता हो तो 3 बार जोर से संकल्प से अपने मन ही में आपने बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, और कह के फिर सो जाए। आप देखेंगे कि सुबह 6 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जो आपको सुबह उठने में सहायक हो सकते हैं। तो आप इनको अप्लाई करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सारी जानकारी से आपको लाभ होगा। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।